नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल, मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए। ये राशिफल जो है वो लग्न के आधार पर भी और चंद्र कुंडली के आधार पर भी लिया गया है। तो जिसकी लग्न कुंडली मजबूत है वो उस तरह से देखे, जिसकी चंद्र कुंडली मजबूत है उस आधार पर देखे। तो इस सप्ताह कैसा रहेगा पर्सनल फ्रंट पर आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा जो 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, कैरियर के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का रहेगा, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक जो होते हैं उनके जो स्वामी जो होते हैं जातकों के, या मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। मंगल देव थोड़ा अग्नि तत्व के हैं, थोड़ा सा तेज हैं और थोड़ा सा आक्रामक प्रकृति के माने जाते हैं। तो इस सप्ताह जो मेष राशि के जातक है उनके लिए खासतौर पर पर्सनल फ्रंट पर अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में आपको जो पिछले सप्ताह दिक्कतें चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, चीजें आपकी लाइफ में बदल रही हैं और परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेंगी आपको। नई चीज आप कुछ कर सकते हैं या नई चीजें घर में ला सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आपके लिए जो समय है काफी अच्छा है। पारिवारिक तौर पर काफी अच्छा समय देखने को मिलेगा आपको। सिर और आंखों से आपको थोड़ा बचाव की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसमें कोई इशू आए या कोई ऐसी दिक्कत आए आपको शारीरिक तौर पे। आंखों को लेके और सिर को लेके आपको बचाव करने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज है कि खर्चों में कंट्रोल रखें। अगर आप खर्चों में कंट्रोल रखते हैं तो सप्ताह आपके लिए और अच्छा जाएगा। और अगर आप कर्ज लेने की सोचें तो कर्ज लेने से पहले एक बार जरूर सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके ऊपर ओवर बर्डन बनने वाला है। आपको इस सप्ताह आपके जो पार्टनर है उनसे काफी सहयोग मिलेगा और रोजी रोटी की दिशा में या आपके नौकरी की दिशा में या लोग जो कैरियर की दिशा में नई नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं उस दिशा में आपको मेष राशि के जातकों को फायदा होगा। इसके अलावा ये भी है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा है। चोट लगने की संभावना, जैसे मैंने आपसे कहा सिर और आंख के लिए कहा, उसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी मेष राशि के जातकों में देखी जा रही है। और कुल मिलाकर ये है कि सप्ताह काफी अच्छा है। तो आपके लिए जरूरी है कि भगवान सूर्य की पूजा करें, पीली वस्तुएं अपने पास रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो टॉरस है उसके जातकों के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा है। हेल्थ के फ्रंट पे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके अंदर एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी सप्ताह। इसके अलावा आपके लिए नए सोर्स बन सकते हैं, इनकम के, आय के नए सूत्र बन सकते हैं और पुराने जो सूत्र हैं या जो पुराना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो सीनियर हैं, आपके जो बॉसेस हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में, जो आपके बॉसेस हैं उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी अच्छा है। अगर इस सप्ताह एक और चीज है कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने सीनियर्स, जैसे घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जैसे बुजुर्ग हैं जो आपके हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, उनसे आप आशीर्वाद लें। तो इसकी वजह से भी आपको सप्ताह में काफी संतुष्टि मिलेगी और बहुत सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली काम बन जाएंगे। चोट लगने की संभावना आपके राशि में देखी जा रही है। और एक और अच्छी बात है कि आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो रिलेशनशिप में उनको भी उनके पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप माँ काली की आराधना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही आपके लिए उपाय है। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा माना जा रहा है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। जॉब के फ्रंट पे भी अच्छा समय है आपके लिए। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आगे शादी में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा आएगा। कोई खरमास चल रहा है, 15 अप्रैल के बाद वो स्थितियां बनेंगी शादी की, तो हो सकता है कि आपके लिए मतलब इस सप्ताह आप अपने पार्टनर से शादी के फ्रंट पे बात करें। आपके लिए जरूरी है कि अपने इमोशंस में थोड़ा कंट्रोल करें। अगर इमोशंस ज्यादा आप दिखाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लिखने पढ़ने वालों के लिए भी समय अच्छा है। शत्रुओं के बीच में आपका दबदबा रहेगा, चाहे ऑफिस के फ्रंट पे हो, चाहे वो ऑफिस के बाहर हो, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे। जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको उनके उनके बीच आपका दबदबा रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी के लिए भी समय अच्छा है। ये कुल मिला के ये है कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा है। भगवान विष्णु की पूजा करेंगे या बुद्ध देव की पूजा करेंगे, उससे भी आपको फायदा रहेगा। हरी चीजें अपने पास रखेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, बुद्ध देव की ऊर्जा मिल जाएगी। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो एक हरे रंग की चीजें अपने पास रखें। हरे रंग के पेन भी रख सकते हैं आप।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि, जो चौथी राशि, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, इमोशनल होते हैं, वाटर एलिमेंट के होते हैं। तो जो अभी तक कर्क राशि के जातकों में जो एक रिजिडनेस थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, किसी फ्रंट पर उनको फायदा नहीं हो रहा था, चाहे वो जॉब के फ्रंट पे, चाहे व्यापार के फ्रंट पे, तो वो भी इस सप्ताह आपको आपको फायदा होगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आने वाले समय में आपकी जो गाड़ी जो डिरेल हो चुकी थी वो धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी और दौड़ने लगेगी। उन्नति रोजगार में या एम्प्लॉयमेंट में या जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, ये जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा है, उन्नति देखने को मिल रही है। इस सप्ताह आप अपने जो अभी तक नेगेटिविटी थी, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, वो नेगेटिविटी जो थी उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। नर्वस से जुड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में वाहन खरीदना, कोई जमीन खरीदना या गाड़ी खरीदना, इस प्रकार की चीजें आपके चार्ट में देखी जा रही हैं। भौतिक सुख जो संपदा है आपकी या जो सुख के साधन है उसमें वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में कोई इमोशंस से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ना लें, और अगर आप ऐसा लेते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि वैसे भी आप इमोशनल राशि है, तो आप जो भी फैसले करते हैं वो इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य को लेके, जो स्पेशली नर्वस से जुड़ी प्रॉब्लम को लेके, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है? आपके लिए उपाय ये है कि आप रात में चंद्रमा को देखिए, तो आपको मानसिक तौर पर सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा भगवान विष्णु की या भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं। लाल वस्तु अपने पास रखेंगे, आपके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा, स्पेशली पर्सनल फ्रंट पे हेल्थ को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और इस सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंस के मामले में कोई रिस्क ना लें। अगर आप ऐसा लेते हैं तो आपको लॉस होने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में आपका जो पराक्रम, आपके जो एफर्ट्स, जो आपने अभी तक काम किए थे या जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके लिए एक और सलाह है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, नहीं तो पारिवारिक तौर पर आप कलह के शिकार हो सकते हैं। कलेश आपके घर में आ सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, और यही स्थिति आपकी मानसिक तौर पर खराब करेगी और इसका असर आपके वर्क फ्रंट पर देखने को मिलेगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान सूर्य को जल या अर्घ दें, तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। इसके स्वामी भी बुध देव होते हैं। काफी अच्छा है सप्ताह आपके लिए, सकारात्मक है। जो कारोबारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा देखा जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, क्लेश हो सकता है, या पार्टनरशिप में जो आप मान के चले अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, कोई विवाद हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। इस सप्ताह धन के लिए, धन के मामले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, धन के लिए आपके अच्छे हैं। व्यापारिक योग अच्छे बन रहे हैं। सुख सुविधाओं वाला सप्ताह आपके लिए साबित होगा। इसके अलावा पेशेवर जो आपका प्रोफेशनल फ्रंट है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि जो आपका जो पर्सनल फ्रंट पर जो आपको तनाव मिल रहा है, वही एक थोड़ा नेगेटिव सप्ताह कन्या राशि के जातकों में देखा जा रहा है। कुल मिला के सप्ताह अच्छा है आपके लिए। भगवान विष्णु की पूजा करना या बुद्धदेव की पूजा करना वो भी आपके लिए जरूरी है। तो ये है कन्या राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अब हम बात करें तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं। तुला राशि के लिए भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए उन्नति के योग दिख रहे हैं। शत्रुओं में दबदबा बना के आप रखेंगे। इस सप्ताह क्या होगा कि आप हो सकता है कि किसी नॉलेज, कोई नई नॉलेज आप लेना चाहें या कोई ज्ञान लेना चाहें, कोई पुस्तक पढ़ें जिसके जरिए अभी तक आपके मन में था कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए या ये चीज देखनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, तो उसके लिए भी सप्ताह काफी अच्छा देखा जा रहा है। इस सप्ताह लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। आप एक लीडर की तरह या कई लोगों के लिए एक आइकॉन की तरह काम करेंगे। लोग आपको इसी बात पर जानेंगे कि आपके काम करने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है, डिलीवरी सिस्टम अच्छा है आपका, और आप अगर जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। कुल मिला के रोजगार के लिहाज से सप्ताह अच्छा है। जो लोग पर्सनल फ्रंट पे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। और आपके लिए जरूरी है कि आप शुक्रदेव की या माँ लक्ष्मी की पूजा करें या श्री सूक्त का पाठ आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। ये भी जल तत्व की राशि होती है। कुल मिला के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह ठीक है। चुनौतीपूर्ण सप्ताह है आपके लिए। इस सप्ताह बहुत नई तरह की चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। बहुत सारी चुनौतियां आपको मिल सकती हैं। इसी वजह से आपका क्रोध बढ़ सकता है या फिर किसी चीज को लेकर कोई भ्रम, इल्यूजन आपके अंदर क्रिएट हो सकता है। इसलिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा। संतान और प्रेम के संबंधों में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा डल फील करें,
आपको लगे कि जो उस प्रकार के रिलेशन आप चाह रहे थे, उस प्रकार के रिश्ते आपको आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, या बच्चों के फ्रंट पर भी जो आप बच्चों से उम्मीद कर रहे थे उस प्रकार की भी चीजें आपके फ्रंट पे देखी जा रही हैं कि वो उस तरह से नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव पर रहेंगे। कुल मिला के सप्ताह का जो दूसरा पार्ट है गुरुवार के बाद, उसमें आप पॉजिटिव आएंगे, आपके अंदर सौम्यता आएगी। जो गुस्सा सप्ताह के पहले वाले भाग में आपके अंदर देखा जा रहा है, वो बाद में आम मतलब ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। मन चाहे काम भी आपके हो जाएंगे। और कुल मिला के ये है कि आप अपने पास पीली वस्तु रखें, या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या नरसिंह देवता की पूजा कर सकते हैं, या कार्तिकेय भगवान की भी आप पूजा करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब बात करते हैं धनु राशि। 9वें नंबर की राशि है, भगवान देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। धनु राशि के लिए ये एक प्रेम संबंधों में प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की अभी रिलेशनशिप में या पर्सनल पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही थी, उनके लिए समय काफी अच्छा है। और जो अभी तक जो घर के अंदर क्लेश हो रहा था, वो भी उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। भौतिक संसाधनों की जहां तक बात करते हैं, उसमें इस सप्ताह आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा बाधाएं आए, जिनको आप खरीदना चाह रहे हैं उस प्रकार की चीजें आप ना खरीद पाए। एक अच्छी चीज है कि सप्ताह की शुरुआत में आपको धन मिल सकता है। आपने किसी मित्र को धन दिया हो सकता है, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है, तो उस धन का रिटर्न आपको मिल सकता है। वो रुका हुआ धन, जिसके लिए आप अभी तो उम्मीद कर रहे थे कि वो धन आए आपके पास, वो देखने को मिल रहा है कि वो वापस आएगा। आय के नए सोर्स भी आपके बनने वाले हैं इस सप्ताह। सप्ताह के मध्य में थोड़ा आप चिंतित हो सकते हैं बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों को, क्योंकि काम बाधाएं आ रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन कुल मिला के सप्ताह आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपने पास लाल वस्तुएं रखते हैं, या आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, या देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करते हैं, और या अपने पास पीले रंग की वस्तुएं रखते हैं, तो आपके लिए फायदा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। 10वें नंबर की राशि है, शनिदेव की राशि है, कर्म की राशि है, फ्रीविल्स हैं इस राशि में। इस राशि में सबसे खास बात है 10 नंबर के भाव में आती है, 10 नंबर की राशि है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काम आप जितना करेंगे उसका आउटकम आपको उसके 11 नंबर के भाव में मिलेगा। तो कुल मिला के जो मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी अच्छा है। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप इस समय अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार गुस्सा आता है और मकर राशि के जातकों को, तो वो थोड़ा सा ज्यादा के स्तर पर होता है। तो आपके लिए जरूरी है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। व्यापारिक दृष्टि से या बिजनेस के फ्रंट पर अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। व्यापारिक दृष्टि से सप्ताह काफी अच्छा है। जिन लोगों के कोर्ट केसेस या लीगल से जुड़े मैटर बने हुए हैं या चल रहे हैं कोर्ट में, उनको भी सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। आय के नए सूत्र बन सकते हैं, नए सोर्स बन सकते हैं, यात्रा के योग हैं। शुभ समाचार इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को मिलेगा। और आपके लिए है कि किसी पे आंख मूंद कर विश्वास न करें। अगर कोई आदमी पैसा आपके पास या किसी प्रकार के हेल्प के लिए आपके पास आना चाह रहा है, तो कोशिश ये करें कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, तब ये फैसला करें कि उसको देना या नहीं देना, उसकी मदद करनी नहीं करनी, नहीं तो चीटिंग जैसी स्थिति आपकी राशि में देखी जा रही है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। ये राशि भी शनिदेव की राशि है, उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। राहुदेव इसके सब लॉर्ड माने जाते हैं। तो ये सप्ताह जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण या स्ट्रगल वाला हो सकता है। इस सप्ताह आपके सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो उन सब चैलेंजेस को जीत लेगा। हाँ, आपको ये परेशानी जरूर हो सकती है कि आपके पास एक के बाद एक नई समस्याएं आ रही हैं, और ये समस्याएं कब तक चलती रहेंगी, इस बात को लेकर मानसिक तनाव में रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव लेके चलते हैं, अगर आप ये लेके चलते हैं, ये चुनौतियां हैं और इनको आपको जीत के आगे बढ़ना, ये बाधाएं हैं, ये बाधा दौड़ है। और जितना आप बाधा दौड़ को पार करेंगे और जितनी तेजी से पार करेंगे, उतना ही आप जीत के करीब पहुंचेंगे। अगर इस प्रकार सोचेंगे तो आपके लिए फायदा है। निवेश के लिए समय अच्छा है। वाणी पर कंट्रोल करें। जैसे मकर राशि के जातकों के लिए भी यही है कि वाणी पर कंट्रोल करने के लिए उनको सलाह दी गई है। यात्रा के अवसर बनेंगे। व्यापारिक तौर पे अगर कोई आपकी जर्नी होती है, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा सप्ताह काफी अच्छा है। बस चुनौतियां आपके सामने आएंगी, और बहुत सारी चुनौतियों को आप एक टास्क के तौर पर लेंगे और जीत के आगे निकलेंगे। आपके लिए जरूरी है भगवान शनि की पूजा करें। भैरवनाथ जी की पूजा आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शनिवार के दिन आप भैरवनाथ जी के मंदिर जाए, और या जैसे कोर्ट कचहरी के जिन लोगों के मैटर्स चल रहे हैं, वो मंगलवार को भी भैरवनाथ जी के मंदिर जा सकते हैं। यह है कुंभ राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अब हम बातें हैं अंतिम राशि जो है वो है मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी है। मोक्ष की राशि मानी जाती है, आध्यात्मिक राशि मानी जाती है। 4, 8, 12 जो नॉर्मली है वाटर एलिमेंट की, ये पूरे जल तत्व की राशि है।
मीन राशि के जातकों के लिए क्या है कि ये इस सप्ताह थोड़ा हेल्थ इश्यूज आपके आ सकते हैं, तो इसलिए अपने सेहत का ख्याल रखें। प्रेम और संतान के मोर्चे पे उतार चढ़ाव रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से सामान्य सप्ताह है। सप्ताह की शुरुआत में कोई चोट आपको लग सकती है या कोई परेशानी आपके समक्ष आ सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव रहेगा। सप्ताह के मध्य के बाद, मतलब गुरुवार के बाद, आपके जीवन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। प्रगति की पथ पर आपको लगेगा कि हाँ, सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। पहले जो पार्ट था उसमें जो दिक्कतें थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। पीली वस्तु अपने साथ रखें। देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना चाहें, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और आप चाहें तो गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ को पीतल के लोटे से जल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा मीन राशि के जातकों के लिए हेल्थ ही एक ऐसा पार्ट है जिस पे उनको दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिला के ये था मेष से लेके मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।